ऑनलाइन क्लास के आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट से द्वितीय वीडियो आपके सामने है। ये सेकंड वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, बिकॉज इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि किस प्रकार से अन्य अन्य देशों में अलग अलग टाइम होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब इंडिया में टाइम देखेंगे तो किसी दूसरे देश की अपेक्षा कुछ कम ज़्यादा टाइम रहता है। ऐसा हम सभी जानते हैं कि लंदन और इंडिया के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका करीब 5.5 घंटे है। ये सब कैसे होता है, अर्थात टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है? कहीं तो होगी एक जगह जहाँ से टाइम की शुरुआत हुई है। तो आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, अतः इसको अंत तक देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। चलिए आज का वीडियो आपके सामने है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपका वर्ल्ड, दुनिया। दुनिया कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से सारे मैप पे आपने देखी थी पिछले वीडियो में, लेकिन और पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक बहुत ये देशांतर रेखा ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने पिछली वीडियो में ठीक से सीखा है। आज हम देशांतर रेखाओं को लेकर के बताना चाहेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ से होकर गुजरती है। जो आप बीच में लाइन देख पा रहे हैं, माफ कीजिए, थोड़ा बनने में थोड़ा सुविधा हो सकती है, लेकिन हम 0 डिग्री जो लाइन खींच रहे हैं मानते हैं कि कुछ यहाँ से होकर गुजरती है। अर्थात 180 डिग्री 180 लाइन्स इधर हैं और 180 लाइन्स इधर हैं, अर्थात टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 360 है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने क्यों खींचा है? तो आप कहेंगे ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है यही दुनिया भर को टाइम देती है, यानी दुनिया भर के देशों का जो टाइम टेबल है वो यहीं से शुरू होता है। दुनिया में कुछ कंट्रीज इधर भी होंगे, कुछ कंट्री इधर भी हैं, और आप देख पा रहे हैं इंडिया कहीं ना कहीं हमारा यहाँ दिख रहा है आपको। इंडिया हमारा यहाँ है, इस जगह है। तो हम यदि बात करेंगे कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप सभी इस प्रश्न के लिए जानेंगे यह लंदन से होकर गुजरती है। कहाँ से? लंदन से। लंदन में कोई शहर है क्या? बिल्कुल है, इसका नाम है ग्रीनविच शहर। क्या नाम है? ग्रीनविच। तो लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है। एक बात और जानते चलें कि यदि 0 डिग्री के बाद कहीं ना कहीं 1 डिग्री आता होगा, 1 के बाद 2 आता होगा, 2 के बाद 3 आता होगा, इस तरीके से हम इन देशांतर रेखाओं को गिनते हैं। 1 डिग्री देशांतर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लेना कि आप 4 मिनट पीछे हो गए। अतः 2 डिग्री बढ़ेंगे तो 8 मिनट हो गए, 3 डिग्री बढ़ेंगे तो 12 मिनट हुए। अतः इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से चलते हुए हम इंडिया में पहुंचेंगे, यानी हमारे देश भारत में जब पहुंचेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ फर्स्ट आपको जो जगह मिलती है इंडिया के जो पश्चिमी भाग में मिलता है वो मिलती है क्या? गुजरात। क्या मिलता है? गुजरात। तो आप जब गुजरात में प्रवेश करेंगे तो आप 68.7 डिग्री देशांतर पर पहुंच चुके हैं। अतः हम इस लंदन से गुजरात अर्थात इंडिया में पहुंचते पहुंचते आप 68.7 डिग्री तक पहुंच चुके हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि इंडिया में गुजरात के टाइम और लंदन के ग्रीनविच के टाइम का डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा। तो आप कह सकते हैं सर, जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो 68.7 का भी हम मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 274.8 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अतः इसको हम कहीं ना कहीं घंटों में बदल देंगे। तो घंटों में बदलेंगे, वो आपका कैलकुलेशन करते रहना। इतना डिफरेंस आया ग्रीनविच से गुजरात में पहुंचते पहुंचते। फिर हम इंडिया में घुस गए, गुजरात में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़े तो इधर हम पहुंच गए कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हम पहुंच चुके हैं और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में हम पहुंचे हैं तो हमारी जो देशांतर रेखा है वो 97.25 डिग्री पर हम पहुंच चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर 97.25 इसका मतलब है अब हम लंदन से 97.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में इधर गुजरात में इतने 274 मिनट डिफरेंस आ रहा था। जब हम 97 का और 97.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा कैलकुलेशन जरूर गड़बड़ा जाए। लाइए हम कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं। तो जब हम 97 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, 97.25 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 389 मिनट का डिफरेंस आएगा और 389 और ये 274, अर्थात अब इंडिया में भी हमें 2 टाइम दिखाई देंगे। जब हम अरुणाचल प्रदेश अर्थात इंडिया के पूर्वी भाग में पहुंचेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो डिफरेंस दिखाई देगा 384 मिनट का, और हम जब गुजरात में देखेंगे तो 274 का, अर्थात 100 मिनट का डिफरेंस हमारे देश भारत में ही टाइम टेबल का आ रहा था। तब हमारे इस टाइम टेबल से बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि गुजरात में रहने वाले वर्कर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ 1 बजा है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्कर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, अर्थात वो करीब करीब 1.5 घंटे का डिफरेंस आता है। तो इसलिए माना कि इंडिया में एक टाइम हो, अतः इंडिया में एक टाइमलाइन की निर्धारित किया गया। टाइमलाइन किसे कहा गया, तो आइए समझते हैं। इंडिया का ये हमारा मैप हमारे सामने है। तो इंडिया के इस मैप में आप देखेंगे कि भारत में जो टाइमलाइन है वो मिडिल पॉइंट कौन सा है। आप बताइए, जब गुजरात में यहाँ पर एंट्री किए थे 68.7 और यहाँ निकले अरुणाचल प्रदेश में तो कहीं ना कहीं यहाँ हो गए थे हम 97.25 डिग्री। तो अंतर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ेगा तो 4 मिनट बाद की टाइम होगा। इस तरीके से आप बढ़ रहे थे। देखा कि इंडिया में रहने वाले लोगों को भी टाइम देखने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए इंडिया के मिडिल पार्ट की खोज की गई और इंडिया का मिडिल पार्ट हमें मिल चुका है। वो मिला है कहाँ, तो आइए हम समझते हैं। इंडिया का जो मिडिल पार्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा उत्तर प्रदेश। इस मैप में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश आपका ये रहा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, अर्थात कहीं ना कहीं इस कंडीशन में, सॉरी माफ़ कीजिए, ठीक से पेन काम नहीं किया है, एक बार हम फिर समझेंगे इसको। तो देखते हैं कि यह है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से इस प्रकार से टाइमलाइन गुजरी है कि आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश से हम मध्य प्रदेश में पीले कलर में एंट्री किए हैं, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा का कुछ भाग,
और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में निकलते हुए ये हमारा इंडिया का मिडिल लाइन जा गया है। अर्थात इसको भारत की भारतीय मानक तिथि रेखा कहा गया। मानक तिथि रेखा अर्थात टाइम लाइन कहा गया, तिथि रेखा कहा गया। अर्थात इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो इसे कहा गया है, इस लाइन को। अर्थात पूरे देश भारत में जो भी टाइम रहेगा वो इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग रहेगा जी, वो इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो आप समझ पाए हैं कि इंडिया में जो टाइम टेबल है वो अभी क्यों नहीं है अलग अलग। तो आप कहेंगे इसका एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इसकी जो डिग्री है अर्थात 82.5 डिग्री, ये रेखा 82.5 डिग्री है। अतः इंडिया में ये मिडिल पार्ट से होती हुई लाइन है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप सभी 5 राज्यों के नाम बारी बारी से देख भी पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इस तरीके से आप लोग ये पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया कि इंडिया में और लंदन के समय में इतना डिफरेंस क्यों आया। चलिए, नाइस टू मीट यू, हैव एन ऑसम डे। नाउ आज आपने जो सीखा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक व कमेंट करिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। नाइस टू मीट यू, हैव एन ऑसम डे।